10,000 वर्ल्ड के इस एपिसोड की शुरुआत में हम लिंगफेंग की सिस्टर को देखते हैं, जो कि मून क्लैन की प्रिंसेस को बोलती है, क्या तुम इस जगह पर चाहती हो कि मैं तुम्हारी मदद करूं? तो तुम्हें जाकर सबसे पहले अपनी फैमिली के बाकी के मेंबर को ढूंढना होगा। इस बार मून क्लैन की प्रिंसेस बोलती है, हाँ मैं भी इस समस्या का समाधान जितनी जल्दी हो सके करना चाहती हूँ। तभी लिंगफेंग की बहन बोलती है, मुझे लगता है कि इस जगह पर और कोई है जो कि तुम्हारी मदद करना चाहता है। यह बोलने के बाद वह लिंगफेंग की ओर देखने लगती है, जो कि छुप कर इन लोगों की बातों को सुन रहा था। और जैसे ही इसकी बहन इसकी ओर देखने लगती है तो वो छुप जाता है। तभी साउडियान लिंगफेंग को बोलता है, मास्टर आपको इस जगह पर क्या लग रहा है कि आखिरकार ये दोनों बाहर क्यों गए हैं? क्योंकि इस चीज के बारे में इन दोनों ने हम लोगों को कुछ भी नहीं बताया था। साथ ही मुझे लगता है कि आपकी सिस्टर के विचार इस जगह पर कुछ ज्यादा अच्छे नहीं हैं, क्योंकि मैंने पहले ही आपकी सिस्टर को काफी ज्यादा अजीब हरकत करते हुए देखा है। और साउडियन के यह बोलने के साथ ही हम लोगों को पास्ट का सीन दिखाया जाता है, जहां पर लिंगफेंग की सिस्टर मून क्लैन की प्रिंसेस की काफी ज्यादा मदद कर रही थी। साथ ही वो बोलती है, अगर तुम्हें थोड़ी सी भी प्रॉब्लम होती है तो तुम बेझिझक मुझे बुला सकती हो। और इन सब चीजों को दूर से साउडियन देख रहा था। इसके बाद हम लोगों को कुछ देर बाद का टाइम दिखाया जाता है, जहां पर लिंगफेंग की सिस्टर मून क्लैन की प्रिंसेस के पेट के ऊपर हाथ रखकर बोलती है, तुम्हारे पास एक काफी ज्यादा अच्छी टेक्निक है जिसकी वजह से तुम्हें इस जगह थोड़ा सा दर्द हो सकता है, इसीलिए तुम्हें यहाँ पर आराम से कल्टीवेशन करना चाहिए। और इन सब चीजों को दूर से साउडियन देखकर कुछ अलग ही सोच लेता है। पर तभी लिंगफेंग की सिस्टर इसके पास आ जाती है और वो साउडियन को बहुत ही बुरी तरीके से मारती है, जिसकी वजह से साउडियन यहाँ पर लेट लेट कर रोने लगता है। साथ ही वो बोलता है, आप इस जगह पर मेरी मदद क्यों नहीं करना चाहती हैं? क्योंकि मैं भी तो यहाँ पर अपने मार्शल आर्ट को सुधारना चाहता हूँ। इसके बाद हम लोगों को भजन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर साउडियन इन सब चीजों को याद कर काफी ज्यादा डर जाता है। तभी लिंगफेंग बोलता है, वो दोनों काफी ज्यादा दूर चले गए हैं, इसीलिए हम लोगों को उन लोगों का पीछा करना चाहिए। यह बोलने के बाद लिंगफेंग इन लोगों का पीछा करने लगता है, मगर ये सीन यहीं पर कट होता है और हम मून क्लैन के इस एल्डर को देखते हैं, जिसे एक जेल में बंद कर रखा गया था। और वो इस सोल्जर के पैर को पकड़ने के बाद बोलता है, क्या तुम मुझे थोड़ा सा पानी दे सकते हो? क्योंकि मुझे काफी जोरों से प्यास लगी है। इस पर ये सोल्जर बोलता है, एक टाइम पर तुम मून क्लैन के लीडर हुआ करते थे, पर आज तुम्हारी हालत को देखकर मुझे तुम्हारे ऊपर काफी ज्यादा तरस आ रहा है, क्योंकि अब तुम्हारी हालत एक कुत्ते जैसी हो गई है। यह बोलने के बाद वही एल्डर को थोड़ा सा टॉर्चर करने के बाद यहाँ से जाने लगता है। तभी ये एल्डर बोलता है, तुम मुझे प्लीज थोड़ा सा पानी दे दो। इस बार ये सोल्जर बोलता है, क्या तुम सच में पानी पीना चाहते हो? यह बोलने के बाद वह इस पानी के डिब्बे को धीरे धीरे इस एल्डर की ओर ले जाने लगता है, और वह इस बोतल को इस एल्डर से थोड़ा सा दूर रखता है। इसके बाद वो अचानक से इस बोतल को इस एल्डर से काफी ज्यादा दूर कर देता है और वो बोलता है, मैं तुम्हें पानी जगह पर नहीं दूंगा। यह बोलने के बाद ये सोल्जर पानी की बोतल को काफी ज्यादा दूर फेंक देता है और वो इस एल्डर के हाथ को यहाँ पर दबाने लगता है, जिसकी वजह से ये एल्डर दर्द से यहाँ पर कर्रा रहा था। पर ये सोल्जर यहीं पर ही रुकने का नाम नहीं लेता है और वो यहाँ पर इसे और भी ज्यादा टॉर्चर करने लगता है। पर तभी यहाँ पर मून क्लैन की प्रिंसेस आ जाती है, जो कि एक छोटा सा अटैक इस सोल्जर के ऊपर कर देती है, जिसकी वजह से इस जगह पर जो आग जल रही थी वो एक ही झटके में बुझ जाती है। और इस चीज की वजह से इस सोल्जर को भी पता चल जाता है कि यहाँ पर कोई आ गया है, इसीलिए वो बोलता है, आखिरकार कौन है? तभी मून क्लैन की प्रिंसेस बाहर निकलकर आ जाती है और वो अपने ड्रैगन को भी समन कर लेती है और वो उससे इस सोल्जर के ऊपर हमला कर देती है, जिसे देखकर ये सोल्जर काफी ज्यादा शॉक हो जाता है, क्योंकि ये ड्रैगन सीधे इस सोल्जर के साथ आकर टकरा गया था। इसके बाद मून क्लैन की प्रिंसेस अपने ड्रैगन की मदद से काफी आसानी के साथ अपने दादाजी को आजाद कर लेती है और वो अपने दादाजी के पास आकर बोलती है, दादाजी क्या आप ठीक हैं? इस पर इसलिए दादाजी बोलते हैं, तुम कौन हो? यह बोलने के बाद वो मून क्लैन की प्रिंसेस की ओर देखने लगती है और इतने दिनों के बाद वो लिंगर को देखकर यहाँ पर काफी ज्यादा खुश हो जाता है और वो बोलता है, लिंगर ये तुम हो? इस बात को सुनकर मून क्लैन की प्रिंसेस अपने दादाजी के गले से लगकर रोने लगती है और वो बोलती है, दादाजी आप मुझे माफ कर दीजिएगा, क्योंकि मैं काफी ज्यादा लेट से इस जगह पर आई हूँ, जिसकी वजह से आपकी हालत इतनी ज्यादा खराब हो गई है। यह बोलने के बाद मून क्लैन की प्रिंसेस काफी ज्यादा रोने लगती है, पर तभी इसके दादाजी उठकर खड़े हो जाते हैं, जिसकी वजह से इनके सिर में काफी ज्यादा चक्कर आने लगता है।
क्योंकि काफी दिनों से इन्होंने कुछ भी नहीं खाया था, इसीलिए मून क्लैन की प्रिंसेस अपने पास से एक हीलिंग पोशन को बाहर निकाल लेती है। इसके बाद वो बिना कोई टाइम जाए कि इस हीलिंग पोशन को अपने दादाजी को पिला देती है, जिसकी वजह से इसके दादाजी की पावर दोबारा से रिकवर होने लगती है। और कुछ ही देर के अंदर में यहाँ पर लिंगर के दादाजी की हालत बिल्कुल ठीक हो जाती है, जिसे देखकर लिंगर काफी ज्यादा खुश हो जाती है और वो अपने दादाजी के गले से लग जाती है। साथ ही यहाँ पर लिंगर के दादाजी लिंगर की काफी ज्यादा तारीफ करते हैं और इन सब चीजों को दूर से ये सोल्जर छुप के सुन रहा था। पर तभी यहाँ पर जू रेलम का मास्टर आ जाता है और वो बोलता है, जू फॉरबिडन रेलम में आखिरकार कौन घुस आया है जिसने यहाँ पर इतनी ज्यादा तबाही मचाई है। और इस एल्डर को देखकर यहाँ पर लिंगर के दादाजी काफी ज्यादा डर जाते हैं और वो लिंगर को बोलते हैं, जितनी जल्दी हो सके तुम यहाँ पर मेरे पीछे छुप जाओ। साथ ही अगर तुमने यहाँ पर लिंगर के साथ कुछ भी उल्टी सीधी हरकत करने की कोशिश की तो इसका अंजाम काफी ज्यादा बुरा होगा। इस बात को सुनकर ये एल्डर लिंगर की ओर देखने लगता है और वो बोलता है, लिंगर तो काफी ज्यादा खूबसूरत है और मैं तुम्हारी हिम्मत की इज्जत पर दाद देता हूँ, क्योंकि तुमने जू के फॉरबिडन रेलम में घुसपैठ करने की कोशिश की है। साथ ही मेरी किस्मत काफी ज्यादा अच्छी है क्योंकि तुम खुद इस जगह पर चलकर आ गई हो। साथ ही क्या तुम इस चीज को भूल गई हो कि तुम्हारे पिताजी ने तुम्हारी जान को बचाने के लिए अपनी जान को जोखिम में डाला था। मगर फिलहाल के लिए इन सब बातों को अब साइड में रखते हैं, क्योंकि तुम खुद इस जगह पर अब चलकर आ गई हो, इसीलिए अब तुम्हें यहाँ पर मेरे हाथों से कोई भी नहीं बचा सकता है। इस बात को सुनकर लिंगर को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो अपनी पावर को एक्टिवेट कर लेती है। इसके बाद वो अपने थंडर अटैक से इस एल्डर के ऊपर हमला कर देती है, जिसे ये एल्डर इस स्लैश अटैक की मदद से रोकने की कोशिश करता है। पर लिंगर का अटैक काफी ज्यादा पावरफुल होता है, जिसकी वजह से इस एल्डर की हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती है। पर टाइम रहते ही इस एल्डर ने लिंगर के अटैक को डिस्ट्रॉय कर दिया था। इसके बाद वो बोलता है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम इतनी ज्यादा पावरफुल हो जाओगी। तुम्हारी किस्मत काफी ज्यादा खराब है, इसीलिए तुम्हारे लिए अच्छा यही होगा कि तुम मुझे यहाँ पर मुझे डिस्क को दे दो। तो इस चीज के लिए मैं यहाँ पर तुम्हारी जान को बख्श दूंगा और मैं तुम्हें यहाँ पर अपने नौकरानी के रूप में एक्सेप्ट कर लूंगा। मगर इस बात को सुनकर मून क्लैन की प्रिंसेस को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो 10,000 लोटस टेक्निक को परफॉर्म करने लगती है, जिसकी वजह से इसके आसपास में काफी ज्यादा लोटस आ जाते हैं। और इस चीज को देखकर यह एल्डर भी कहाँ पीछे रहने वाला था, वो अभी अपनी पावर को एक्टिवेट कर लिंगर के साथ फाइट करने के लिए चला जाता है। साथ ही वो बोलता है, लिंगर तुम इस जगह पर मेरा कुछ भी बिगाड़ नहीं पाओगी। यह बोलने के बाद वह लिंगर के एक एक कर इन सभी लोटस को डिस्ट्रॉय करने लगता है। साथ ही वह यहाँ पर अपनी थंडर की एनर्जी को रिलीज करता है, जिसकी वजह से इसके आसपास में काफी ज्यादा हाई अमाउंट में थंडर की एनर्जी आ जाती है, जिसे देखकर मून क्लैन की प्रिंसेस बोलती है, अभी तो मैंने शुरू ही नहीं किया है। यह बोलने के बाद वो अपनी पावर को एक्टिवेट कर लेती है, जिसकी वजह से यहाँ पर हेवनली केओस लोटस की संख्या काफी ज्यादा बढ़ जाती है। और इस चीज की वजह से अभी सेल्डर की हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती है। और इस मौके का फायदा उठाकर लिंगर ने यहाँ पर हेवनली केओस लोटस के अंदर में इस सेल्डर को कैद कर लिया था, जिसकी वजह से इसके अंदर में काफी ज्यादा पावरफुल ब्लास्ट होता है। और इस चीज की वजह से ये एल्डर दूर जाकर गिरता है और वो बोलता है, आखिरकार ये कैसे हो सकता है, क्योंकि मेरे दादाजी ने जिस गोल्डन बॉडी को मुझे दिया था वो एक ही झटके में टूट गया है। यह बोलने के बाद ये यहाँ पर काफी ज्यादा उदास हो जाता है। पर इस चीज को देखकर लिंगर के दादाजी काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और वो बोलते हैं, फाइनली लिंगर तुमने इस फाइट को जीत दिया है, जो कि काफी ज्यादा खुशी की बात है। साथ ही मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। इस बात को सुनने के बाद लिंगर नीचे आ जाती है, पर इस चीज की वजह से इस एल्डर को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो बोलता है, मैं जल्द ही तुम लोगों के साथ मिलने के लिए दोबारा से आऊंगा और अगली बार मैं अपनी पत्नी को भी साथ लाऊंगा। यह बोलने के बाद वो यहाँ से भागने की कोशिश करता है, पर तभी लिंगफैंग व साफ्टियान इस एल्डर का पीछा करने लगते हैं। इसके बाद ये दोनों एक कब्र के पास आ जाते हैं। साथ ही लिंगर के दादाजी यहाँ पर काफी ज्यादा उदास हो जाते हैं और वो बोलते हैं, उस टाइम पर मुझे मरना चाहिए था, ना कि तुम्हें। साथ ही लिंगर भी काफी ज्यादा उदास हो जाती है और वो बोलती है, ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है, क्योंकि उस टाइम पर अगर आपने मुझे नहीं बचाया होता तो आज आप जिंदा होते। यह बोलने के बाद लिंगर काफी ज्यादा रोने लगती है, पर तभी इसके दादाजी बोलते हैं, मैं आखिरकार तुम्हें इस जगह पर कैसे दोष दे सकता हूँ।
क्योंकि इस चीज में तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है। साथ ही किंगसान, क्या तुमने देखा कि यह लड़की कितनी ज्यादा पावरफुल हो चुकी है? तभी यहाँ पर एक पोर्टल ओपन होता है जिसके अंदर से लिंगफेंग की सिस्टर और मून क्लैन के बाकी कल्टीवेटर भी यहाँ पर आ जाते हैं, जो कि इस जगह पर लिंगर के दादाजी और लिंगर को देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और ये सभी यहाँ पर इन दोनों को ग्रीट करते हैं। इस बार मून क्लैन की प्रिंसेस यानी कि लिंगर बोलती है, अब से अगर कोई भी कल्टीवेटर बाहरी कल्टीवेटर के साथ मिलकर मून क्लैन को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करेगा तो मैं उसे जान से मार डालूंगी। इस बात को सुनकर मून क्लैन के जितने भी ज्यादा कल्टीवेटर होते हैं काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और ये सभी यहाँ पर मून क्लैन की प्रिंसेस का दोबारा से स्वागत करते हैं। साथ ही आपको चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है क्योंकि हमें से कोई भी आपको धोखा नहीं देगा। मगर ये सीन यहीं पर कट होता है और हम इस एल्डर को देखते हैं जो कि भागते भागते इस लेडी के पास आ गया था और इसकी हालत काफी ज्यादा खराब होती है, जिसे देखकर ये लेडी बोलती है, क्या तुम इस जगह पर मेरे साथ फाइट करने के लिए आए हो? और अगर तुम यहाँ पर मेरे साथ फाइट करने के लिए नहीं आए हो फिर तुम आखिरकार इस जगह पर क्या कर रहे हो? इस बार ये एल्डर बोलता है, मून क्लैन की प्रिंसेस ने हम लोगों के ऊपर हमला किया था और उसने अपने दादाजी को बचा लिया क्योंकि वह काफी ज्यादा पावरफुल है। मगर इस बात को सुनकर इस लेडी को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो अपनी एनर्जी को रिलीज कर कर बोलती है, तुम मुझे जितनी जल्दी हो सके वहां पर ले चलो क्योंकि मैं उन सभी को एक अच्छा सबक सिखाना चाहती हूँ। मगर तभी यहाँ पर एंट्री होती है लिंग फेंग की, जिसने यहाँ पर इस सोल्जर को काफी बुरी तरीके से मारा था, जो कि उड़ते हुए इस लेडी के पास आके गिरता है। इसके बाद लिंगफेंग और साउटियान इस पैलेस के अंदर में आ जाते हैं और इन दोनों ने यहाँ पर काफी ज्यादा आइकॉनिक एंट्री ली थी। मगर इसी के साथ हम लोगों का ये एपिसोड हो जाता है खत्म। तो अगर आप लोगों को एपिसोड पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक। थैंक यू फॉर वॉचिंग।